जय हिंद। और हमारा आज का टॉपिक है भूगोल मानचित्र से अफ्रीका महाद्वीप के जानेंगे नदियाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आप बताइए आप कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सकुशल होंगे, हमें विश्वास है। और आप हमेशा हमारे समाज में अच्छे कर्तव्यों के साथ लोगों के साथ मिलजुल कर अपने आचरण और अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को जी रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें अनुशासन, आचरण और व्यवहार अगर हमारा अच्छा है तो हम पढ़ें या न पढ़ें हमें कोई न कोई रोज़गार मिल ही जाएगा, हमें कोई न कोई व्यवस्था, खाने पीने का, जीवन जीने का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा अनुशासन अगर हम नहीं है, हमारे में आचरण नहीं है, तो हमें कोई भी नहीं मिल सकता है। हम कितना भी पढ़ लिख लें हमें गुड़ गोबर ही कहा जाएगा। जैसे मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी, तो इन्हें अनिल या मुकेश अंबानी ने इन्हें जियो का पूरा जो जियो की कंपनी है या जियो का सिम जो कारोबार है वो पूरा इन्हें हैंड ओवर कर दिया आकाश अंबानी। तो सबसे पहले ये बताइए क्या आकाश अंबानी जो है इसके लायक हैं? सबसे पहले हमें लायक बनना पड़ेगा। अगर हम लायक होंगे तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो हमें पहले लायक बनना पड़ेगा। पहले आकाश अंबानी लायक बने होंगे तब उन्हें वह चीज़ मिली होगी। अगर वह इस कंपनी के लायक न रहे होंगे या वह किसी मोटर कंपनी की तरह या लायक होंगे तो उन्हें यह चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमें पहले शिक्षा ग्रहण करने के लायक तो बनना पड़ेगा। पहले हम शिक्षा ग्रहण करने के लायक तो बन जाएं, तब हमें शिक्षा अपने आप आ जाएगी। अगर हम उसके लायक ही नहीं हैं तो हमें शिक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं प्राप्त हो सकती। हम किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम RO IAS PCS बने तो हमें उसके पहले लायक बनना पड़ेगा। हमें उसके आचरण व्यवहार को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम बने या न बने, आप खुद को कहेंगे कि हम IAS हैं, हम अधिकारी हैं, हम RO के अधिकारी हैं, भले न बन पाएँ लेकिन आप उसको अनुभव करेंगे। तो हमें जो है लगातार और अच्छे से पढ़ने का काम है। हमें जो है समय मिला है तो हम इसका अच्छे से उपयोग करें, हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नील नदी जो सबसे ही महत्वपूर्ण नदी है। नील नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है अफ्रीका की, और इस नदी के किनारे मिस्र की जो सभ्यता है फड़ी है और इसी के नाम से इसे जाना भी जाता है। तो आइए देखते हैं जो मिस्र नदी है यह अफ्रीका में ही है। हमने बताया कि यह विक्टोरिया से निकलती है। देखिए विक्टोरिया से निकलते यह है, यह निकलते यहाँ पे गई है। इसे हम यहाँ पे कट देते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। यह विक्टोरिया झील है, ठीक है, लेक विक्टोरिया। यहाँ पे लेक कोयोगा झील है इस समझ में, ये यहीं पे लेक अल्बर्ट भी है और नीचे जो है और भी झील है सॉरी, ठीक है, वो निकल झील है, अशाल झील है, यही से युगांडा के आसपास है। तो देखिए युगांडा कांगो है। तो यहाँ से होते होते वाइट नील जो बन के निकलती है और यहीं खार्तूम में ही नील नदी यानी नील नदी बन जाती है। यहाँ पे लेक टाना से ब्लू नील निकलती है, दोनों मिल के यहाँ पे खार्तूम में नील नदी। और यह मिस्र की सभ्यता को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और मिस्र की जो सभ्यता है उसे नील नदी की दीन कहा जाता है। अगर नील नदी न रहती तो मिस्र की सभ्यता नहीं पनपती, नहीं इसका उद्भव होता यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो है हमने बताया कि ये जो है कहाँ से निकलती हैं। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है, यानी 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खार्तूम जहाँ पे है वहीं पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम सोनार बांध है।
इसका नाम सोनार बांध है। और यहाँ पे झील बना हुआ है, इसके आगे जो है नील नदी कहलाती है यह जो है। और मिस्र में जब जाते हैं हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे नील नदी का एक बांध मिलता है, नील नदी का बांध मिलता है जिसे हम आसवान बांध कहते हैं। आसवान जो है है, ठीक है। और यहीं पे नील नासेर झील भी है। देखिए यहाँ पे यहीं पे आसवान बांध है और उसके पहले जो है नासेर झील बनी है जो नील नदी पर ही है। और नील नदी जा कर के यह कहाँ गिर जाती है तो यह भूमध्य सागर में गिर जाती है, इसका खात्मा अंत हो जाता है। और इसी के ही तट पर एक और है अलेक्जेंड्रिया शहर, जो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण एक पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है। तो हमने नील नदी देखा और नील नदी आपको समझ में आ गया होगा। यह सबसे पुरानी नदी है और सबसे लंबी नदी में इसका नाम शुमार है। दूसरी लंबी नदी कौन है तो दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी है, अमेजन रिवर है। और अफवाह के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन है तो नील नदी है। तो यह मिस्र से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि मिस्र जो है कितने राज्यों से इसका संबंध है तो इसका लीबिया से, यहाँ पे खार्तूम से और इट्रिया से, यानी लीबिया, सूडान और इरिट्रिया, तीन देशों से है। और रेड सी, लाल सागर से इसका बॉर्डर साझा होता है और भूमध्य सागर से भी इसका बॉर्डर साझा होता है। तो यह हम देख सकते हैं नील नदी यहाँ पे जब थी, मिस्र की सभ्यता थी तो यहाँ पे बड़े बड़े या जो स्तूप बनाए गए थे और यह नदियों में ऐसे ऐसे जो है नाव का उपयोग था। इस नाव से होकर के लोग जो है इस सभ्यता फली फूली है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, यानी इसका ज़्यादा महत्व है। आगे बढ़ जाए देखते हैं तो अगला है जायरे नदी। क्या है जायरे नदी, जायरे नदी। तो जायरे बताइए जायरे किसका नाम है तो जायरे कांगो जो है उसी का नाम जायरे भी है, जो रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, इसका नाम है। यह एक देश है और इसी देश से यह निकली हुई है, ठीक है। तो ये जो है लुआंडा और लुआपुला जो नदी है, देखिए यहाँ पे दो नदियाँ हैं, यह जो है एक लुआपुला हो गया, एक लुआंडा हो गया, लुआपुला और लुआंडा, लुआलावा, ठीक है। लुआलावा और लुआपुला से यह जहाँ मिलती हैं तो यहाँ से अब जो है एक नई नदी बन के उभर निकलती है जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी, ठीक है। इसे कांगो नदी भी कहते हैं। यह विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक है। यह विषुवत रेखा को ऐसे है जो विक्टोरिया लेक से निकलते यहाँ से ऐसे है, तो यह कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 अंश पर यह चलती है, ठीक है। और इसकी 2 सहायक नदियाँ भी हैं, कसाई और उबांगी नदी। कसाई और उबांगी नदी 2 नदियाँ इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कसाई और सहायक नदी, कसाई और कौन भैया तो कसाई और उबांगी नदी। तो यहाँ देख सकते हैं 2 नदियाँ हैं। यह कसाई नदी मान लीजिए, कसाई नदी यहाँ से आएगी, ठीक है, यह कसाई नदी है, ठीक है। तो इस नदी जो है, इस नदी में हीरे बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। हीरा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडार है, हीरे का भंडार कसाई नदी से निकाला जाता है। और जायरे पर जो है लिविंग स्टोन पाए गए हैं, लिविंग स्टोन नाम का प्रपात है। जायरे नदी पर ही एक लिविंग स्टोन नाम का प्रपात है। कौन सा नाम है भाई, लिविंग स्टोन नाम का प्रपात है इसी नदी पर। तो यह कांगो में होगा, यहाँ पे होगा यह। तो यह कौन सा प्रपात है भैया तो यह लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन यह जो है फॉल यानी प्रपात है। किस नदी पर है तो जायरे यानी कांगो नदी पर है। तो देख सकते हैं कांगो नदी है, जब बाढ़ आता है तो उफान में रहती है। और यहाँ पे ऐसी मछलियाँ पाई गई हैं, देखिए कितनी ज़्यादा खुखार है, यह आदमी को पाएगी तो काट के खाई जाएगी शायद। अब इसके आगे बढ़ा जाए देखते हैं कि नाइजर नदी। तो नाइजर नदी जो है नाइजीरिया से होके गुजरेगी, यह बिल्कुल पता है। देखिए नाइजीरिया, नाइजर है यहाँ पे, तो नाइजर
यहाँ देख सकते हैं नाइजर है। और यहाँ पे यह यहाँ से निकलती है कहाँ पे, सियरा लियोन से, ठीक है, सियरा लियोन से इसका उद्भव है, यहाँ से निकलती है। और यह गिनी, ठीक है, यहाँ पे गिनिया है, यहाँ से माली हो गया, होते हुए जो है यह नाइजीरिया तक पहुँचती है। देखिए नाइजीरिया, नाइजर यहाँ से निकलते हुए जो है यहाँ पे एक कैंजी बांध भी है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंजी जो है लिख देते हैं, कैंजी बांध भी है, ठीक है। तो कैंजी बांध जो है यहाँ से है यहाँ पे, और यह होते हुए गिनिया में गिर जाती है, गिनिया खाड़ी में यह गिर जाती है। किस में, गिनी खाड़ी में। देख सकते हैं यहाँ पे सियरा लियोन से गिनिया होते हुए, माली होते हुए और नाइजीरिया पहुँचती है। इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, इसे पाम ऑयल नदी भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत से ताड़ के पेड़ यानी पाम के पेड़ लगे हुए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा पाम की उत्पादन होता है और ये लोग पाम को बेच करके बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाते हैं, इसलिए पाम ऑयल रिवर भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसी नदी पर विक्टोरिया क्या है, विक्टोरिया प्रपात भी है, विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर है, ठीक है, विक्टोरिया प्रपात जो है इसी नदी पर है। तो विक्टोरिया नदी प्रपात कहाँ पे है, तो यह जो है यहाँ पे देखिए नाइजर नदी है, यहाँ पे है विक्टोरिया प्रपात, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, विक्टोरिया प्रपात सबसे ऊंचा प्रपात यहाँ पे है, ठीक है। तो विक्टोरिया प्रपात सॉरी इस पर नहीं, विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया प्रपात। तो आगे बढ़ते हैं, हमने ये चीज़ देख लिया। अब देखिए जाम्बेजी, ये जाम्बेजी ये जोम्बिया में है, जोम्बेजी नदी जो है जाम्बेजिया में है। और यहाँ पे करीबा देखिए यह लेक है, करीबा लेक किस पर है, जोम्बेजी नदी पर है और यह सबसे महत्वपूर्ण लेक है, यह भी है। और यहाँ पे जोम्बेजी जो है यहाँ से निकलती है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिविंग स्टोन, यहाँ देखिए विक्टोरिया फॉल यहीं पे है और लिविंग स्टोन भी फॉल यहीं पे है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल इसी नदी पर जम्बेजी नदी पर है। तो जम्बेजी नदी जो है कटंगा के पठार से निकलती है। कहाँ से भाई, तो यह कटंगा के पठार से निकलती है। तो कटंगा का पठार कहाँ पे है, यह है कटंगा का पठार कहाँ पे है, कांगो में है, जारे देश में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो यहाँ से कटंगा के पठार से निकल करके यह जो आती है और यहाँ पे विक्टोरिया फॉल यानी विक्टोरिया झील बनाती है और यहाँ से होते होते यहाँ पे कोबोरा लेक यानी बनाती है। फिर आगे जो जाम्बेजी नदी जा करके कहाँ गिर जाती है, मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, यहाँ पे मोजाम्बिक है, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल में यानी मोजाम्बिक का एक मापुटो है, यहाँ पे इसे मापुटो खाड़ी भी नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसी पर करीबा बांध भी है, इसी पर एक करीबा बांध भी, देखिए यहाँ पे करीबा लेक है और करीबा बांध बना करके इसे लेक बना गया लेक है, यहाँ पे देखिए ये भी करीबा है। तो करीबा जो है बांध बना करके करीबा झील बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबा झील कहाँ पे, जाम्बेजी नदी पर है। और कोबरा बांध भी है, कोबरा बांध भी है, कोबरा लेक भी यहाँ पे है। तो करीबा और कोरबा जो है दोनों बांध भी हैं और यहाँ पे लेक यानी झील भी बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑरेंज नदी। देखिए यहाँ पे करीबा बांध पर जो विक्टोरिया झील है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ऊंचाई से गिर रही है और सबसे ऊंची सबसे जो है गहरी झील है, या बोल सकते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। यहाँ पे देख सकते हैं यह भी फॉल है, विक्टोरिया फॉल। और यहाँ पे देखिए कितनी नीचे से जो है यहाँ पे सड़क बना हुआ है नीचे जाने के लिए। देखिए यहीं पे यहाँ पे जो है इसे बना दिया गया है ऐसा पुल, पहले डायरेक्ट नीचे से होके जाना पड़ता था, ठीक है, छोटा पुल था नीचे से बना हुआ था। आगे है हमारा ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज नदी इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये कभी कभी ऑरेंज कलर में बहने लगती है, ऑरेंज कलर की हो जाती है, इसलिए ऑरेंज नदी भी इसे हम लोग कहते हैं। यह ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। देखिए यहाँ पे
ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ से यह जो है साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी, देखिए यहाँ पे है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि पठार है, यहाँ पे कालाहारी नाम का मरुस्थल था जो बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में मिला हुआ था। तो यहाँ से निकल करके ये ऑरेंज नदी जो है लेसोथो में जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेसोथो एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका यानी का ही उसी के क्षेत्र में देश है, एक ठो है, अलग नहीं है, इसी में है, ऑरेंज नदी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे अगुरेज बांध भी बना हुआ है, अकोसोम्बो, हाँ अगुरेगिज बांध है, अगुरेगिज बांध है। आप देखिए अगुरेजिक बांध बना गया है और यहाँ पे एक झील भी है। तो जहाँ पे आप थोड़ा झील बनेगा समझे कि वहाँ पे बांध जरूर बनाया गया है। यहाँ पे ब्लूमफॉन्टेन है, इसको हम याद रखेंगे। और सबसे लंबी नदी साउथ अफ्रीका की यही है, ऑरेंज नदी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज नदी क्यों है। देखिए ये नदी है और ये ऑरेंज इसके कलर का पानी हो जाता है, इस कारण इसका नाम जो है ऑरेंज नदी रखा गया है। ठीक, आगे है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी देखिए यहाँ पे है। तो यह जो है जोहान्सबर्ग के पास से निकल करके, देखिए यहीं से ठीक नीचे से यहाँ पे ये निकली थी ऑरेंज नदी, जो निकल के यहाँ से नीचे गई थी। और यहीं के बगल से ही ऊपर से ये लिम्पोपो नदी जो है बॉर्डर बनाते हुए बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका का, जाम्बिया के साथ बॉर्डर बनाते हुए ये जो है मोजाम्बिक से होते हुए मोजाम्बिक चैनल में जाके गिर जाती है, इंडियन ओशियन में जाके यह समाप्त होती गिर जाती है। तो यह ट्रांसवाल श्रेणी से निकलती है, ये भी देख लेंगे। और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे मकर रेखा गई है, इसको जो है 2 बार काट दी, इसलिए इसका नाम जो है लिम्पोपो भी कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मकर में लिम्पोपो, तो लिम्पो यहाँ में म लगा हुआ है। तो जो म है उससे समझिए कि लिम्पोपो हो जाएगा और म से मकर हो जाएगा, मकर से म हो गया, यहाँ पे इसमें भी म है इसलिए हो जाएगा। जो कि कांगो और जारा नदी जो है वह किसको 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन को काटती है। यह अफ्रीका जिम्बाब्वे के साथ तो बॉर्डर बनाती है, साथ में यह बोत्सवाना के साथ में भी यह बॉर्डर अपनी साझा करता है। और यहीं पे देखिए स्विट्जरलैंड जो है पूरी तरह से अफ्रीका में है। ठीक है, स्वाजीलैंड का राजधानी लोम्बाबा है। ठीक है, लेसोथो भी था, यह पूरी तरह से साउथ अफ्रीका में ही है सब। ठीक है, अब आगे बढ़ाया जाए तो हमें मिलता है ओवन बांध। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना है या बांध है जिससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ओवन बांध, ठीक है, देख सकते हैं अफ्रीका में लिम्पोपो नदी है, बोत्सवाना से होकर जाती है यह। ठीक है, और ये नदी देख सकते हैं कितनी जो है सांप की तरह घूम रही है, ऐसे नदी है। यहाँ पे इसमें फाल भी बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें पहले हमारा है ओवन बांध। ओवन बांध किस नदी पर है, तो ओवन बांध जो है श्वेत नाइल पर है, यानी श्वेत नदी पर है। तो श्वेत नदी यानी श्वेत नाइल कहाँ से निकलती है, तो ये विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया देखिए यहाँ पे विक्टोरिया नदी है, कहाँ पे है भाई, विक्टोरिया यही है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है श्वेत नदी, इसी नदी पर जो है ओवन बांध है, इसी नदी पर ओवन बांध है, ओवन बांध इसी नदी पर है। ठीक है, कैंजी जो बांध है वह नाजर नदी पर, कैंजी बांध कहाँ पे है, तो यह नाजर नदी पर। नाजर नदी कहाँ पे था, तो यह नाइजीरिया से निकला हुआ है, कहाँ पे, नाइजीरिया से निकला हुआ है। नाजर नदी जो है यहाँ से निकल के देखिए निकला हुआ था, यह नदी है, यह जो है गुयाना, माली और नाइजर से होते हुए जो है यहाँ से यह गिनिया खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यहीं पे जो है यह कौन सा नदी यहाँ बना हुआ है, तो यह बना हुआ है कैंजी नदी। कैंजी नदी कहाँ पे है,
तो यह नाइजर में है, नाइजीरिया नाइजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाइजर नदी पर है। ओकोसम्बो जो है वोल्टा नदी पर है। ओकोसम्बो किस नदी पर है? तो वोल्टा नदी पर है। तो वोल्टा नदी कहाँ पे है? तो वोल्टा जो है घाना में है, तो यहीं पे यह नदी है और यहीं से नदी निकली हुई है, इसी पर जो है ओकोसम्बो इसी नदी पर बना हुआ है। तो श्वेत नदी कहाँ पे था? तो युगांडा में था। तो युगांडा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे श्वेत नदी है, यहीं पे जो है युगांडा यहाँ पे है, ठीक है। ये किगाली रवांडा हो गया और यहाँ पे युगांडा है, तो यहाँ पे हो गया ये, तो यहाँ से इसका बना हुआ है। कौन सा? तो श्वेत नदी से। कैंजी नाइजर नदी पर और ओकोसम्बो जो है किस नदी पर है? तो यह वोल्टा नदी पर है। हमने ये चीज़ देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और थोड़ी जानकारी है। तो इस दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देश कौन है? बड़ा देश कौन है सबसे? तो सबसे बड़ा देश कौन है? तो अल्जीरिया है सबसे बड़ा देश। देखिए अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया यहाँ पे सबसे बड़ा देश है, देख सकते हैं इसे। देखिए सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दूसरे नंबर का है सबसे बड़ा देश। और सबसे पहला बड़ा देश कौन है यहाँ अफ्रीका का? तो अल्जीरिया है सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हम बता दें आपको कि ये जो है नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर मालागासी है। नाइजीरिया कहाँ पे है? नाइजीरिया देख सकते हैं, नाइजीरिया से ही नाइजीरिया में नाइजर नदी बहती है, जो यहाँ पे माली, नाइजर और नाइजीरिया से होते हुए नाइजीरिया नदी बहती है। इस नाइजीरिया को पॉम ऑयल रिवर नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा देश कौन है? तो नाइजर, ठीक है। नाइजर जो देश है सबसे बड़ा है, या नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे मालागासी है, सबसे दूसरे नंबर पे मालागासी जो देश है सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ा जाए, देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अफ्रीका में मॉरिशस की है, ठीक है। तो मॉरिशस क्या है? एक द्वीपीय देश है, यह एक द्वीप बना हुआ है। आप देख सकते हैं मॉरिशस जो है यहाँ मेडागास्कर के कहाँ पे है? तो मेडागास्कर के नीचे है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, हमें ये चीज़ याद होना चाहिए। सबसे बड़ा नगर कौन है अफ्रीका में? सबसे बड़ा नगर अफ्रीका में है तो वह काहिरा, सबसे बड़ा नगर काहिरा है। और फिर दूसरे नंबर पर मिस्र का ही है अलेक्जेंड्रिया शहर, जो एक बंदरगाह के रूप में भी इसका नाम शुमार है। अब इसके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज का संबंध है, खनिज से संबंधित क्षेत्र हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है अफ्रीका में? तो यह क्षेत्र जो है साउथ अफ्रीका का सवाल और नाले, ठीक है। सवाल और नाले जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये क्षेत्र है। यह किसके लिए क्षेत्र है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। थोरियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? थोरियम के लिए बताइए, थोरियम में सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है थोरियम का? कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको आना चाहिए। कुछ भी नया है लेकिन ये तो आपको आना ही चाहिए। तो थोरियम का साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है और इसका भंडार भी है अफ्रीका में। फिर नाइजीरिया में, फिर मालागासी में, है, ठीक है। लोहा का किस में है? तो लोहा के लिए जो है साउथ अफ्रीका का केप प्रांत है। कौन सा प्रांत? केप प्रांत, ठीक है। केप प्रांत जो है कहाँ पड़ता है? तो यह इसके अफ्रीका में सबसे पश्चिमी यह है, जहाँ पे अगलोहा सबसे दक्षिणी इसका भाग पड़ता है। केप गुप ऑफ होप ये जो है किसी का क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका का ही। यहाँ से यहीं पे जब ब्रिटेन जब आते थे, ब्रिटेन वाले लोग, अंग्रेज लोग, तो यहाँ पे हॉल्ट करते थे, रुकते थे, फिर यहाँ भारत के लिए ये लोग आया करते थे, ठीक है। प्रिटोरिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, यह भी इसके लिए लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए जोहान्सबर्ग है, हीरे के लिए
किम्बर्ले की खान है। ठीक है, तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र है, तो तांबा के लिए जायरे का कटंगा। ठीक है, जायरे कहाँ है, जायरे यहाँ पे है, जायरे देख सकते हैं, तो हम इस पर लेते हैं आगे। ठीक है, तो जायरे कहाँ पे है, तो कांगो का जो बेसिन है कांगो में ही है, तो कांगो का जो क्षेत्र है यहाँ पे है जायरे। तो जायरे के इस क्षेत्र से क्या मिल निकलता है, तांबा निकलता है। यही कटंगा का पठार भी है, कटंगा का देखिए टंगा निकल एक है, कटंगा का पठार भी इधर होगा, तो कटंगा की पठार से ये निकलता है, कटंगा के पठार से। ठीक है, ये सब कटंगा का पठार है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो केप है वहाँ से भी निकल जाता है। और एंटीलोप के रोना खान, एंटीलोप जो है वहाँ पे, एंटीलोप साउथ अफ्रीका में ही है, यहाँ पे रोना खान है, यहाँ से भी तांबा का उत्पादन रहता है। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में कहाँ से होता है, कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप भाग नहीं सकते, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप ज़रूर बताएंगे। तो आपने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा और हमने इसको पूरा पढ़ा दिया है। आपको अगर कोई टॉपिक छोटा हो तो बताइएगा, हम उसको कवर करेंगे। और आज ये इसका लास्ट वीडियो है, फिर आगे कल एक अन्य नया महाद्वीप शुरू करेंगे, एक और नया महाद्वीप शुरू करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। जय हिंद।